अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर निगत नवाज और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 14। वो है एटॉमिक नंबर एंड मैथ्स नंबर। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये होते क्या हैं, इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, फिर इनको फाइंड करने का तरीका हम जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर ये इज इक्वल टू किस चीज़ के होता है? इक्वल ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। ठीक है, सबसे पहले तो इस लाइन को समझेंगे। ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ एटम में देखिए, दिस इज अ न्यूक्लियस एंड ये कंप्लीट एटम बन गया। ठीक है, ये होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। और इस जगह पे ये जो शेल होती हैं या ऑर्बिटल्स होते हैं, इनके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट एटम है जिसके अंदर तीन चीज़ें हैं जो मेजोरिटी में पाई जाती है। क्या? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को देखना है प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर, एक एटम में, एक न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे ना, उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जा सकता है? इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z के साथ। ठीक है, Z के साथ एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात देखने वाली ये है कि इस जितने भी एक प्रोटॉन्स होंगे ना, एक एटम लिया, फर्ज करें हमारे पास है हाइड्रोजन। ठीक है, एक एलिमेंट लिया है, उसके जितने भी एटम्स होंगे, नेक्स्ट, ठीक है, हाइड्रोजन के दुनिया में जितने भी एटम्स एग्जिस्ट करेंगे ना, सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होंगे। इट मीन्स सबका एटॉमिक नंबर सेम होगा। ठीक है, यानी हाइड्रोजन में कितने? एक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, एक नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा मीन्स कि एक ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, एक प्रोटॉन है मीन्स एक ही क्या है इसका एटॉमिक नंबर। Z से रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक नंबर को। ठीक है, अब अगर देखा जाए, हम लोग देखें कार्बन को। ठीक है, कार्बन में अगर देखा जाए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, तो इसके अंदर होते हैं 6। ठीक है, 6 होंगे इसके अंदर प्रोटॉन्स। इट मीन्स के 6 ही इसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर। ठीक है, कार्बन का 6। दुनिया में जितने भी कार्बन के एटम्स होंगे ना, उनमें क्या 6 ही प्रोटॉन्स होंगे, 6 ही उनका एटॉमिक नंबर होगा। और जो इस स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर को जो रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज़ को कहते हैं आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, इसको आइडेंटिफिकेशन नंबर भी बोला जाता है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल अगर हम इसकी देखते हैं ऑक्सीजन की। ठीक है, ऑक्सीजन में अब कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं? टोटल 8। ठीक है, 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 8 ही। ठीक है, 8 ही इसका Z से एटॉमिक नंबर इसका होगा। ठीक है, अगर हम देखते हैं सोडियम को, सोडियम क्या होता है? Na। ठीक है, तो इसके अंदर कितने होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स? 11 प्रोटॉन्स होते हैं। तो इट मीन्स इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 11 ही। ठीक है, 11 इसका क्या होगा? एटॉमिक नंबर। ओके, अगर मैग्नीशियम की बात की जाए, मैग्नीशियम में कितने होते हैं? 12। ठीक है, 12 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। इट मीन्स इसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा? 12 ही इसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, होप सो समझ आ गई कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे एक एटम के न्यूक्लियस में, उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, अब अगर मैथ नंबर को देखते हैं, मैथ्स नंबर की बात की जाए तो मैथ्स नंबर क्या होता है? मैथ्स नंबर होता है सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ठीक है, वो क्या होगा इसका? मैथ्स नंबर। ओके, कैसे कि एक ये हमारे पास क्या? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या हमने पढ़ा था कि प्रोटॉन्स भी होते हैं प्लस न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, और ये ऊपर इसका शेल हो गया। ठीक हो गया, कंप्लीट एटम है। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, इन दोनों को अगर देखा जाए न्यूक्लियस में, तो वो मैथ्स नंबर होता है। लेकिन सिर्फ अगर प्रोटॉन्स को हम देखेंगे तो वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। ठीक हो गया। अब मैथ्स नंबर के सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो उनको कहते हैं मैथ्स नंबर। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन में क्या होता है? एक नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन इसके अंदर कोई मौजूद नहीं होता। ठीक है, प्लस 0 न्यूट्रॉन्स। ओके, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैथ्स नंबर को? मैथ्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से। ठीक है, ए से मैथ्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर हमने कोई भी एटम का जो है मैथ्स नंबर फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला उसका होता है A इज इक्वल टू Z प्लस N। ठीक है, Z क्या होता है हमारे पास? एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये एटॉमिक नंबर होता है, प्लस N स्टैंड फॉर न्यूट्रॉन्स।
ए होता है मैस नंबर, ओके, मैस नंबर, ठीक है। तो इसी तरह से हमने ये हाइड्रोजन का फाइंड आउट किया था कि हाइड्रोजन है, इसके प्रोटॉन्स कितने होंगे, एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना, कितने प्रोटॉन्स थे हाइड्रोजन में, एक होता है, और न्यूट्रॉन्स कितने कितने, इसके अंदर 0 न्यूट्रॉन्स हैं। इट मीन्स इसका मैस नंबर कितना हुआ 1, एक ही इसका एटॉमिक नंबर है और एक ही इसका क्या मैस नंबर है, ठीक हो गया। अब अगर बात की जाए कार्बन की, ठीक है, कार्बन में कितना होता है, कार्बन का अगर हमने फाइंड आउट करना, सबसे पहले देखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है, A इज इक्वल टू Z प्लस एन था ना, तो एटॉमिक नंबर हमने कार्बन का फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए Z कितना हुआ हमारे पास, एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसके अंदर होते हैं 6, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स भी इसके अंदर क्या होते हैं 6, इज इक्वल टू 6 प्लस 6 कितने हुए 12। इट मीन्स जो कार्बन का मैस नंबर होगा ना वो कितना होगा, डबल होगा एटॉमिक नंबर से, कार्बन का मैस नंबर होगा 12, ठीक है, और एटॉमिक नंबर इसका क्या हुआ 6, ओके। नेक्स्ट अगर बात की जाए ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन कितना होता है O8 होता है, तो उसके लिए एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है Z प्लस एन। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं 8 होते हैं, ठीक है, प्लस नाइट्रोजन इसके अंदर क्या न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, वो भी 8 होते हैं। इट मीन्स 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या हुआ 8, लेकिन मैस नंबर क्या डबल होता है ना, प्रोटॉन्स भी होते हैं न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, तो मैस नंबर ज़्यादा होता है, कितना हो गया वो ऑक्सीजन का 16 हो गया मैस नंबर, ठीक है। अब ऐसे ही अगर एक और एग्जांपल देखी जाए मैग्नीशियम की, ठीक है, मैग्नीशियम कितना होता है 12 होता है, ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करना है ना कि क्या होता है A इज इक्वल टू Z प्लस एन। तो मैग्नीशियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 12, ठीक है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा 12, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी उतने ही होंगे, ठीक है 12, तो 12 प्लस 12 कितना हो गया 24, ठीक है, तो 24 इसका क्या होगा मैस नंबर, ठीक है, मैग्नीशियम का 24 मैस नंबर होगा, और ये जो 12 है इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं वो इसका क्या होगा एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है। अब एक और अगर एग्जांपल देखी जाए जिसके अंदर हम एग्जांपल देखते हैं दोनों के डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ना वो डिफरेंट होंगे, ऐसे एग्जांपल वो किसकी होती है सोडियम की देखते हैं, ठीक है, सोडियम कितना होता है 11, ठीक है, तो इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं कि इसका Z कितना होता है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने होते हैं 11 है ना एटॉमिक नंबर, देखें 11 हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्लस इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होते हैं ना वो 12 होते हैं, ठीक है, 12 होते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इट मीन्स दैट 2 प्लस 1 3 और 1 1 2 23 हो गया इसका मैस नंबर, ठीक है। सोडियम का मैस नंबर कितना होगा 23, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को प्लस करके जो मैस नंबर निकाला वो होगा 23, और जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता था नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इसमें कितने थे 11 थे। इट मीन्स इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना हुआ 11, ठीक है, और मैस नंबर 23 हो गया, ओके। अब अगर हम न्यूमेरिकल देखें कि हमारे पास एटॉमिक नंबर गिवन है, मैस नंबर भी गिवन है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है, इसी को रीअरेंज करके हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं, एक न्यूमेरिकल है हमारे पास कि हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एटम हैविंग, उसका क्या मैस नंबर कितना है, ए क्या होता है हमारे पास मैस नंबर, ठीक है, मैस नंबर उसका है 238 और Z क्या है एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर उसका है 92, ठीक है। फर्ज कर लेते हैं कि एक एटम है हमारे पास X, उसका क्या है 238, उसका क्या है एटॉमिक नंबर, और मैस नंबर क्या है उसका 92। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये क्या होता है हमारे पास एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के इक्वल होता है, ठीक है, इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। इट मीन्स जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। अब इसका चूंकि एटॉमिक नंबर है 92, इट मीन्स इसका जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वो भी कितने होंगे 92, ठीक हो गया। तो अब अगर इसके क्या न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमने पढ़ा था A इज इक्वल टू Z प्लस एन। ए क्या था हमारे पास मैस नंबर, Z था एटॉमिक नंबर, N था हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब चूंकि हमें क्या ये दोनों मालूम है मैस नंबर एटॉमिक नंबर, उनकी वैल्यूज पुट करते हैं,
ठीक है। मास नंबर क्या है हमारे पास 238 इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर कितना है 92 प्लस फाइंड आउट क्या करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स n, ठीक है। तो n यहीं पे रह जाएगा और ये जो प्लस का 92 है इधर आके क्या माइनस का 92 बन जाएगा 238 माइनस 92, ठीक है। तो आंसर आएगा 146 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 146, ओके। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 146 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, जितने एटॉमिक नंबर उतना ही क्या प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे तो सेम आ जाएगा ये 92 इज इक्वल टू 92, ठीक हो गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन 92 एंड न्यूट्रॉन्स नंबर ऑफ 146 होता है, ठीक हो गया। होप सो आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।